आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। सरकारी स्कूलों को इस्तेहकाम बख्शने के लिए अंदरून 3 साल जामे मंसूबे पर अमल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के ओहदेदारों को दी हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में अचानक आउटेज, दुनिया भर में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाथ से तहरीर करते हुए बोर्डिंग पास जारी किए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बोनाल त्यौहार के इंतजामात का लिया जायजा। महाकाली मंदिर लाल दरवाजे पर मीडिया को बताई तफसील। नया पुल पर वाक़े तैयार मलबूसात की शॉप पर आतिशबाजी का हादसा, लाखों रुपए मालियती माल जलकर खाकस्तर। बरखी बिल्स की वसूली के लिए पहुंचे बरखी मुलाजिम के साथ मारपीट का वाक़या, सनत नगर पुलिस ने केस किया दर्ज। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में सरकारी स्कूल्स को इस्तेहकाम बख्शने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अंदरून 3 साल जामे मंसूबे पर अमल करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के सेक्रेटरी बी वेंकटेशम को हिदायत दी है कि तामीरी तजावीज़ पर मुश्तमिल एक जामे मंसूबा तैयार किया जाए और अंदरून 3 साल इस पर अमल किया जाए। वज़ीर आला ने खुद तजवीज़ पेश की है कि आंगनवाड़ी स्कूल्स में तीसरी जमात तक तलबा तालिबात को पढ़ाया जाए, जिसके बाद बाकायदा तौर पर उन्हें सरकारी प्राइमरी स्कूल मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इस सिलसिले में पायलट प्रोजेक्ट 1 या 2 मंडल से शुरू करने की भी हिदायत दी है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू की गई प्रजावानी प्रोग्राम में जुमा 19 जुलाई को तकरीबन 545 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। मज़कूरा दरख्वास्तों में रेवेन्यू महकमे की 95, सिविल सप्लाइज की 84, महकमे बरक़ी की 82, हाउसिंग की 79 और पंचायत राज की 47 दरख्वास्तों के अलावा दीगर महकमाजात के लिए 158 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। मज़कूरा प्रजावानी प्रोग्राम महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन, जो साबिक़ में प्रगति भवन कहलाया जाता था, उसमें मुनक़िद किया गया। रियासी वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि दोनों शहरों में निकाले जाने वाले बोनाल त्यौहार जुलूस के सिलसिले में तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ महकमाजात को इस सिलसिले में हिदायत दी गई है और कोऑर्डिनेशन के ज़रिए तमाम महकमाजात इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि 21 जुलाई को सिकंदराबाद महाकाली मंदिर का बोनाल त्यौहार और 28 और 29 जुलाई को पुराने शहर के बोनाल त्यौहार और जुलूस के तमाम तर इंतजामात पाए तकमील कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के बड़े मनादिर यानी बोनाल त्यौहार तकरीब में नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के बशमूल दीगर वज़रा भी शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि जारी साल हुकूमत की जानिब से 20 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें से आज ग्रेटर हैदराबाद की 300 से ज़ायद मनादिर की आहकपाशी और रंग व रोगन की तहलीए फंड्स भी जारी किए गए हैं।
बीआरएस अरकान असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी और विवेकानंद गांधी ने पार्टी ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने किसानों के 2 लाख रुपये तक के कर्ज़जात मुआफ़ करने का वादा करते हुए सिर्फ 30% किसानों के 1 लाख रुपये तक के कर्ज़जात मुआफ़ करते हुए किसानों के साथ धोखाधड़ी की है, जबकि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 33 लाख किसानों के 1 लाख रुपये तक के कर्ज़जात मुआफ़ करने के इक़दाम किए थे। అబద్ధాల అసత్యాలతో 31,000 కోట్లని చెప్పి 6,000 కోట్లు ఇచ్చి ఇవాళ రైతు బంధుని ఎగబెట్టి ఎట్లిచ్చినది కూడా 13వ విడత రైతు బంధు రైతు భరోసా ఇస్తామన్నారు. 7,500 రూపాయలు ఇస్తాను డిసెంబర్ 9 కంటే ముందు మాట్లాడుతూ మీరు ఇవ్వాలా తీసుకుంటే 5,000 ఎకరానికి, నేను వస్తే 7,500 రూపాయలు ఇస్తా అన్నాడు. 7,500 ఎకరాన్ చొప్పున దరిదాపుగా 1,50,00,000 ఎకరాలకు ఎంత అవుతుంది? దరిదాపుగా 12,500 కోట్ల రూపాయలు అవుతుంది. ఎక్కడికి పోయినాయి? రైతు బంధు ఎందుకు ఇవ్వలే? రైతు భరోసా రూపంలో ఇస్తున్నారు కదా, పేరు మార్చుకున్నా ఓకే. రైతులకు జూన్ జూలైలో వానాకాలంలో వేయాల్సిన రైతు భరోసాను ఎందుకు వేయలే? ज़िले पेद्दापल्ली के कांग्रेस कायदीन और कारकुनों की जानिब से रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और टी नागेश्वर राव के अलावा रुकन पार्लियामेंट वंशी कृष्णा की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाते हुए उनकी शालपोशी की गई। रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और टी नागेश्वर राव ने खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासती वज़रा श्रीधर बाबू और टी नागेश्वर राव ने खिताब करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी के अलावा 6 ज़मानतों पर अमलावरी करने और रियासत की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम भी किए हैं। मज़कूरा कायदी ने बताया कि जारिया माह पेश किए जाने वाले बजट में फलाही स्कीमात पर भी तवज्जो दी जाएगी। सीपीआई कायद सी वेंकट रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए मरकज़ी वज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय से मुतालबा किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर दबाव डालें कि प्राणिहाता चेवल्ला आबपाशी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का ऐलान करें। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज़जात मुआफ़ करने के आगाज़ का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि वो 2 लाख रुपये तक के कर्ज़जात रियासत के तमाम किसानों के मुआफ़ करें। ఇప్పుడు కేంద్ర మంత్రులు ఇద్దరు తెలంగాణ బిడ్డరం అంటారు కదా, కిషన్ రెడ్డి గారు, బండి సంజయ్ గారు, మీరు ఏం చేసైనా కూడా ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా కోరేందంటే కేసీఆర్ తప్పు చేశాడు. ప్రణాళిక చేయలేని పక్కకు పెట్టి ఆయన కాళేశ్వరం నుంచి వెళ్ళంటే మేడిగడ్డ నుంచి వెళ్ళి రిజర్వాయర్ పెట్టి ప్రాజెక్ట్ కట్టాడు. ఇది కట్టినా ప్రణాళిక చేయవలసిన అవసరం. ఇప్పటికే కొన్ని ప్యాకేజీలు పర్స్ అయినాయి, పూర్తి అయినాయి, స్టార్టింగే కాలేదు, తుమ్మిడేటి కానీ రిజర్వాయర్ కాలేదు. కాబట్టి తక్షణం స్టార్ట్ చేయాలి. దీనికి జాతీయ హోదా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వాలని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. దానిపైన అవసర పద్ధతిలో ఉద్యమాన్ని నిర్మిస్తాం. सीनियर कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव ने अंबरपेट में कांग्रेस कायदीन के हमरा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों के कर्ज़जात की माफ़ी के फ़ैसले का जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की और आपस में मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के कर्ज़जात माफ़ करते हुए वाज़े कर दिया कि कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है। ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఇంకో 2వ విడత 3వ విడత 2 లక్షల రుణమాఫీ చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృత నిశ్చయంతో ఉంది. దీని వెనకాల సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ ఉన్నారు కాబట్టి ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకునే కల్చర్ మాది. గతంలో ఇదే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం లక్షలు రుణమాఫీ కూడా 2 లక్షలని 1 లక్ష కూడా తిప్పి అవి ఆఖరికి వడ్డీ కింద వెళ్ళిపోయింది. బ్యాంకులకు పోతే అవి వడ్డీ కింద పోయింది.
टेक्नोलॉजी की दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की कितनी अहमियत है आज उस वक्त पता चला जब कई माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स डाउन हो गए और दुनिया भर में हाहाकार मच गई। इस आउटेज का असर कई शोबों पर पड़ा जिनमें एयरलाइंस इंडस्ट्री भी शामिल है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद हैदराबाद पर इस आउटेज की वजह से कई एयरलाइंस ने हाथ से तहरीर करदा बोर्डिंग पास पैसेंजर्स के हवाले किया, जबकि कई परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया। शमशाबाद में वाक़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हाथ से तहरीर करदा बोर्डिंग पास जारी किए गए हैं। दीगर शोबे में भी इस आउटेज का रास्त असर देखा गया। डाउन होगा ना तो काम तो करेंगे। कुल्लू में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली और अराकीन बलदिया मुतल्लिक़ा हल्क़ों और डिवीजन में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों के सिलसिले में मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी नुमाइंदा डिवीज़न कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने अपने दफ्तर पर ज़रूरतमंदों को व्हील चेयर्स की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्क़े मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन्स में मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अवामी फलाह बहबूद के काम जारी हैं। कुल्लू में इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतल्लिक़ा हल्क़ों में अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने हल्क़े की मंदिरों के लिए माली इमदाद जो मंजूर हुई है उसके चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। बोनाल त्यौहार के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से जो ग्रांट दी जाती है उसे चेक्स की सूरत में दिया जा रहा है। इस मौके पर कॉरपोरेटर स्वामी यादव के अलावा सदूर इब्तदाई मोतमदीन और दीगर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मजलिसी अराकीन असम्बली की नुमाइंदगी पर मज़कूरा चेक्स जारी किए गए हैं। ప్రతి మండల్లో ప్రతి విలేజ్లో ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో బోనాల పండుగ చేయడం జరుగుతుంది। మొట్టమొదటి మన గోల్కొండ తెలంగాణ లోపలనే మన గోల్కొండ పెద్ద బోనాలు ఈరోజు ఇక్కడ ప్రోగ్రాము ఇండోమైన్ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ నుంచి ప్రతి దేవాలయంకి చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। అదే మాదిగా నేను అనుకుంటా సుమారు కార్వాన్ కౌన్సిల్లో 163 చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దానికి కాస్ట్ ప్రతి దేవాలయంకి 163 దేవాలయాల కాస్ట్ 73 లక్షలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈరోజు ఈ దినాల నుంచి చెప్పడం జరుగుతుంది ఇండోమెంట్కు మన ఇండోమెంట్ మంత్రి గారికి ఇండోమెంట్ కమిషనర్ గారికి మన ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్ పున్న ప్రభాకర్ గారికి ఎన్నోసార్లు చెప్పడం జరిగింది। ప్రతి చెక్కు ఏ టెంపుల్కి అయినా సంబంధించిన చెక్కు కానీ ఇక్కడ ఇప్పుడు 63 చెక్కులు 163 చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దీంట్లో మన దర్బార్ మైసమ్మ చెక్కు లేదు। అదే మాదిగా గోల్కొండ టెంపుల్ చెక్కు కూడా లేదు। ఇవాళ ప్రతి దేవాలయం కమిటీలు వచ్చి ప్రతి కమిటీ ప్రెసిడెంట్ వచ్చి ఇక్కడ చెక్కులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది। కానీ దాంట్లో
దర్బార్ మైసమ్మకు సంబంధించిన ఒక చెక్కు లేదు. అదే మాదిగా గోల్కొండ టెంపుల్కు సంబంధించిన ఒక చెక్కు లేదు. तलबा तालिबात और बेरोजगार नौजवानों के एहतजाज के दरमियान तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान मुलतवी कर दिया है। मज़कूरा इम्तिहान अब माह दिसंबर में मुनक़िद होगा। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। ये इम्तिहान 7 और 8 अगस्त को होने वाला था, लेकिन अब ये दिसंबर में होगा। ग्रुप 2 के 783 जायदादों के लिए 5.5 लाख उम्मीदवारों ने दरखास्तें दी हैं। बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली पी राजेश्वर रेड्डी ने रैतु बंधु के नाम पर धोखा देने का कांग्रेस हुकूमत पर इल्जाम लगाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 31,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई थी। जिस रकम का ऐलान किया गया था वो रकम अदा नहीं की गई, कम रकम अदा की गई। उनका कहना था कि किसानों को आदाद शुमार में उलझाकर धोखा दिया जा रहा है। हुकूमत किसानों को लेकर ठीक नीयत नहीं रखती। मजलिस के साबिक रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया है। नमाज जनाजा जुमा बाद नमाज इशा मस्जिद हज़रत मोहिउद्दीन पाशा खादरी ज़रीं कल्ला नूरखां बाज़ार में अदा की जाएगी और तदफीन मस्जिद के अहाते में अमल में आएगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के बशमूल मजलिसी अरकान मुखन्नना ने सैयद अहमद पाशा खादरी की ख़ामगाह पहुँचकर इज़हार ताज़ियत किया। आंध्र प्रदेश के वेनुकुंडा में वाईसीपी यूथ लीडर रशीद का बेरहमाना कत्ल हुआ था। साबिक वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी जुमे को वेनुकुंडा जा रहे थे, ताहम बताया गया है कि पुलिस ने उनके काफिले को रोक लिया। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम पार्टी के कारकुन जिलानी की तरफ से रशीद पर लबे सड़क हमला किया गया था। इस सिलसिले में जगन मोहन रेड्डी ने मरकज़ को एक मकतूब भी लिखा है। रियासत तेलंगाना में जारी बारिश की वजह से कई प्रोजेक्ट्स में पानी के इनफ्लो में गैर मामूली इजाफा हुआ है। कुत्तागुड़म जिले के ईश्वररावपेट पडावागु प्रोजेक्ट में पानी का तेज बहाव देखा गया और ये भी बताया गया है कि पानी का इखराज अमल में लाया गया है। पानी के मुसलसिल बहाव की वजह से बाज़ सड़कों पर शिगाफ भी देखे गए हैं। दूसरी तरफ मुल्कों में भी आबशार जैसी सूरत हाल देखी गई। शहर हैदराबाद के क़दीम ज़ख़ीरे आब हुसैन सागर की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हुसैन सागर की मुकम्मल सतह आब 514.75 मीटर है, जबकि मौजूदा सतह आब
513.14 मीटर बताई गई है। पानी की सतह आब पर नजर रखी जा रही है। सिटी कमिश्नर पुलिस के श्रीनिवास ने लाल दरवाजा के महाकाली मंदिर पहुंचकर बोनाल त्यौहार के इंतजामात का जायजा लिया और पूजा की। इस मौके पर जीएचएमसी के जोनल कमिश्नर वेंकन्ना के अलावा डीसीपी साउथ जोन और दूसरे भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि बोनाल त्योहारों के पेश नज़र मौसर इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। బోనాల శుభాకాంక్షలు। ఈరోజు ఎంతో ప్రఖ్యాతిగాంచిన లాల్ దర్వాజా మహంకాళి అమ్మవారి ఈ బోనాల సందర్భంగా ఈరోజు సాంప్రదాయంగా వస్తున్న రివాజు ప్రకారం శిఖర పూజ చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను। అట్లాగే ధ్వజారోహణ చేయడం జరిగింది। ఆలయ కమిటీ సభ్యులు, ఇక్కడున్న లోకల్స్ మా అధికారులు, అట్లాగే ఇతర శాఖల అధికారులు అందరితో కలిసి ఈ పూజలో ఇంతటి గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది, అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను। లాల్ దర్వాజా అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలి। ఈ రాష్ట్రం చాలా వేగంగా అభివృద్ధి చెంది ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను। అట్లాగే ఈరోజు కానీ రాబో రోజుల్లో వచ్చే బోనాల బందోబస్తులన్నిటి కూడా మా శాఖ పూర్తి సన్నద్ధతతో ఉంది। అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాము మేము। దాదాపు 800 నుంచి 1000 మంది దాకా ఈ బందోబస్తుల్లో పాల్గొంటారు। 29th కూడా మనకు ఇక్కడ మీకు తెలుసు ఇక్కడ నుంచి జరిగే ప్రొసెషన్ ఏదైతే అంబారీ ప్రొసెషన్ ఉంటుందో దాంట్లో కూడా అందరం పూర్తి సన్నద్ధతో ఉన్నాము। ఇతర శాఖలతో కలిసి కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఇక్కడ భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించే విధంగా ఎటువంటి అసౌకర్యం లేకుండా చూస్తున్నాము। नए पुल पर लबे सड़क पर वाक़े एक मलबूसात के शोरूम में आग भड़क उठी, जिसकी वजह से मलबूसात के अलावा दीगर अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। फौरी तौर पर पुलिस को मुतल्ला किया गया। इसके बाद फायर इंजन ने मकाम वाक़े पर पहुँच कर आग पर काबू पाया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर और जराइम की सरगर्मियों पर नज़र डालेंगे सना अहमद के साथ। नया पुल के पास वाक़ कपड़ों की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए के तैयार मलबूसात और मटेरियल जलकर खाकिस्तर हो गया। बताया गया है कि सुबह की अवलीन सातों में आग लगने का ये वाक़या पेश आया था। मुकामी अवाम की इत्तला पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुँच गया। मोगलपुरा, अफजलगंज और गौलीगुड़ा के फायर इंजन्स भी मुकाम वाक़या पहुँच गए और आग पर काबू पाया गया। दुकान में आग लगने के वक्त कोई मौजूद नहीं था और ना ही आसपास की दुकानों में कोई मौजूद था, इसलिए जानी नुकसान नहीं हुए हैं। ताहम अंदाज़ा लगाया गया है कि 25 से 30 लाख के दरमियान माली नुकसान हुआ है। फायर ऑफिसर श्रीनिवास ने भी बताया कि सुबह आग लगी थी और आग बुझाने का काम फौरी शुरू किया गया। आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुए हैं।
हैदराबाद के सनत नगर इलाके में बकाया बरखी बिल्स की वसूली के लिए गए बरखी मुलाजिमीन के साथ गुंडागर्दी और मारपीट की गई है। सनत नगर पुलिस के मुताबिक एरागड्डे के हदूद में लाइन इंस्पेक्टर श्रीकांत और मीटर रीडर साई गणेश मोती नगर कबीर नगर के इलाके में मीटर रीडिंग के लिए गए थे। इसी दौरान एक मकान पर 6,858 रुपये का बरखी का बकाया पाया गया। मकान मालिक वेंकट स्वामी से बकाया अदा करने की दरख्वास्त की गई। इसके साथ ही उनका 19 साला बेटा मुरलीधर राव कहने लगा कि वो रकम अदा नहीं करेंगे। इस पर घर की बरखी मुनक़ती कर दी गई थी। इसके साथ ही मुरलीधर राव बरहम हो गया और साई गणेश को बेरहमाना तरीके से मारने लगा। वहां मौजूद लोगों ने साई गणेश को बचाया। जख्मी हालत में उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही सनत नगर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंच गई और साई गणेश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बरखी मुलाजिमीन की यूनियन के लीडर्स भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और मुरलीधर राव के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। तेलंगाना के डीजीपी ने आवाम को फर्जी पुलिस के नामों से आने वाले फ़ोन कॉल से मुहतात रहने का मशवरा दिया है। ट्विटर पर डीजीपी ने लिखा कि पुलिस की फ़ोटो वाले नंबरात से फ़ोन किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि आपके रिश्तेदार ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं और पैसों के लिए धमकाया जाता है। अगर इस तरह के कॉल आ रहे हैं तो इस पर तवज्जो ना दी जाए। तो देखिए सर, आपको कुछ मालूम नहीं है आपके बेटे ने क्या किया है? नहीं, क्या हो गया? देखिए सर, आपका बेटा और आपके बेटे के 3 फ्रेंड लड़कों ने मिलके ना एक लड़की का रेप किया है। अच्छा। मामला सीरियस है, लड़की हॉस्पिटल में है, लड़की का डेथ होने वाला है। आपका बेटा इस समय अरेस्ट हो चुका है। अच्छा, कौन से शहर में? सर देखिए आपका बोलिए, कौन से शहर में? देखिए सर, मैं मुंबई पुलिस लाइन से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा बोल रहा है कि मेरे फ्रेंड लड़कों ने मुझे फंसवाया है। ये मेरे फादर का नंबर है, मेरे फादर को कॉल करें, इसीलिए सर आपको कॉल कर रहे हैं। अभी तक इसके ऊपर हमने कोई भी FIR नहीं दिया है, तो अभी सर इसका क्या करना है? इसको चलती कॉल में क्लियर करवा रहे हैं या इसके ऊपर FIR देके इसको मीडिया पे दे दें? मीडिया पे देंगे आप? हाँ देखिए सर, अभी इसके ऊपर FIR देना है या इसको क्लियर करवा रहे हैं, क्या करता है? तो अभी आपके साथ है वो? जी बिल्कुल सर, हमारी कस्टडी में है, इसको साइड पे। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। सरकारी स्कूलों को इस्तेहकाम बख्शने के लिए अंदरून 3 साल जामे मंसूबे पर अमल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे तालीम के ओहदेदारों को दी हिदायत। माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम में अचानक आउटेज, दुनिया भर में मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। हैदराबाद एयरपोर्ट पर हाथ से तहरीर करते हुए बोर्डिंग पास जारी किए गए। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने बोनाल त्यौहार के इंतजामात का लिया जायजा। महाकाली मंदिर लाल दरवाजे पर मीडिया को बताई तफसील। नया पुल पर वाक़े तैयार मलबूसात की शॉप पर आतिशबाजी का हादसा, लाखों रुपए मालियती माल जलकर खाकस्तर। बरखी बिल्स की वसूली के लिए पहुंचे बरखी मुलाजिम के साथ मारपीट का वाक़या, सनत नगर पुलिस ने केस किया दर्ज। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पसीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।